द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ हैप्पीनेस इज एक्साइटमेंट। दोस्तों, आज जिस पर्सनालिटी के बारे में मैं वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो है एक बेहतरीन सितारा जो आप इस दुनिया में तो हमारे पास नहीं रहे, बट उनके द्वारा जो भी काम किया गया, उनकी छवि जो पूरे बॉलीवुड में नहीं पूरी दुनिया में जो बनाई गई, उसको मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हालांकि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है कि आपको इस वीडियो के थ्रू उन्होंने जो किया उसको कम्प्लीटली हर चीज़ को बता पाऊँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को इक्वली अच्छी तरह से कवर किया जाए। दोस्तों, मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो हैं बॉलीवुड के एक्टर, आई मीन लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। यस गाइस, सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन शख्स, एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन स्टूडेंट अपने टाइम का, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 7 AIEEE जैसे टफ एग्जामिनेशन में क्रैक किया था। एक बेहतरीन डांसर, एक इंडिया के चहीते पवित्र रिश्ता से अपना करियर स्टार्ट करने वाले। काय पोचे उनकी पहली मूवी थी। एम एस धोनी का रोल उनसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता था। फेम ही मिला था उनको एम एस धोनी के थ्रू। सो बट लाइफ अपने तरीके से चलता है और उनका जो डेथ है अभी भी संशय में है कि उन्होंने सुसाइड किया था या उनको किसी ने मारा था, है ना। दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। उनके अचीवमेंट्स को बताना, खैर इस वीडियो के थ्रू सारे अचीवमेंट को कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सभी लोगों को उनसे सीखनी चाहिए ताकि हम लोग सब एक अच्छे इंसान बन सके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, हाँ जी दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत, अ मिडिल क्लास बॉय विथ नो मिडिल क्लास ड्रीम। सुशांत सिंह राजपूत एक ड्रीमर थे। यस गाइस, चाहे वो चांद पे जाना हो, चाहे वो रात में तारों को देखना हो अपने टेलीस्कोप के थ्रू, चाहे वो प्लेन उड़ाना हो, उन्होंने अपनी सारी ड्रीम लिस्ट पूरी की थी। ड्रीम लिस्ट पूरी करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। जिन्होंने उनका अगर आप वीडियोस देखोगे तो अक्सर वो अपने ड्रीम्स को शेयर किया करते थे, लाइक फ्लाई अ प्लेन, प्ले अ टेनिस, ओके, लेफ्ट हैंड से वो आर्चरी करते थे। तो एक नॉर्मल बंदा जो होता है ना, वो नहीं कर सकता सारी चीज़ें, बिकॉज़ जब तक आप में क्यूरियोसिटी नहीं हो तब तक आपको आपका टैलेंट भी साथ नहीं दे सकता है। एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग बॉय। उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट पटना से किया था, सेंट माइकल स्कूल। देन ही वेंट टू दिल्ली, विद्या मंदिर क्लासेस, और उन्होंने उस समय इंजीनियरिंग की तैयारी की एंड ही डायरेक्टली ड्रॉप्ड हिज इंजीनियरिंग इन द थर्ड ईयर एंड वेंट टू जॉइन एक्टिंग विद पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता से पहले भी एक छोटा सा शायद सीरियल किया था। बट आप एक देखोगे उनके करियर का अगर ग्राफ देखोगे तो कभी भी वो एक चीज़ को पकड़े नहीं रहे। उनकी ड्रीम काफ़ी बड़ी थी। जब वो सीरियल में काफ़ी फेमस हो गए थे, टीवी ड्रामा में, तभी उन्होंने अपना करियर जो है डायरेक्टली स्विच किया मूवीज़ की तरफ। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है, क्योंकि करेज उनमें पहले से ही था। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर वो थर्ड ईयर तक पहुँच कर अपना कॉलेज छोड़ सकता है, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो उनमें कितना करेज रहा होगा। ओके, सो Sushant Singh Rajput was a dreamer, was very talented, and most importantly was very hardworking and passionate towards his acting. उनके फर्स्ट मूवी में भी दिखाया जा सकता है जिसमें उन्होंने ईशान का कैरेक्टर प्ले किया था। उन्होंने उस पर्टिकुलर मूवी के लिए कम्प्लीटली अपने आप को एक यंग मिडिल क्लास बॉय जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेटर रहता है, उन्हें अपने बॉडी को, अपने एक्टिंग स्किल्स को काफ़ी निखारा था। आप एम एस धोनी में भी देख सकते हो कि कैसे उन्होंने कम्प्लीटली अपने आप को एम एस धोनी जैसे बॉडी लैंग्वेज में कम्प्लीटली शिफ्ट कर लिया था। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सबसे बेहतरीन बात थी कि वो एक बहुत ही क्यूरियस इंसान थे। उनमें एक जिज्ञासा थी चीज़ों को जानने के बारे में, नई-नई चीज़ों को करने के लिए, है ना? काफ़ी एक्साइटेड रहते थे अपने काम को लेकर। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने इंजीनियरिंग बीच में ड्रॉप कर दी है, आपको नहीं लगता कि आप एक समाज को गलत मैसेज दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैंने पढ़ाई छोड़ी है, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है। सो आप अक्सर सुशांत सिंह राजपूत को आप देखोगे कि फिज़िक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपने देखा होगा। आप उनके हाथ में हमेशा एक बुक देखते होगे, चाहे वो प्लेन में जा रहे हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो मूवी की शूटिंग कर रहे हो। ही वाज़ अ बिब्लियोफिल, राइट? सो उन्होंने बहुत सारी बेहतरीन बुक्स के जो कंटेंट थे वो अक्सर ट्विटर पे शेयर किया करते थे। वर्ष 2015-16 में मैंने उनके कंटेंट को काफ़ी देखा ट्विटर पे। उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी तब से ही हुई, और उनका एक इंटॉक्सिलेक्चुअल नाम का एक बुक क्लब भी है ट्विटर के ऊपर। इफ़ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन दैट। और वहाँ पे वो अपने ओपिनियन शेयर किया करते थे फिज़िक्स में, फ़िलॉसफ़ी में, ड्रामा में, एक्टिंग में, लाइक म्यूज़िक में, लाइक पोएट्री में। आप हर फ़ील्ड में ही वाज़ अ काइंड ऑफ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ मतलब जो कि मल्टीपल फ़ील्ड में एक्सपर्ट होता है, लाइक लियोनार्डो दा विंची, ओके, और लाइक अल्फ्रेड नोबेल, लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सब लोग थे जो लोग मल्टीपल फील्ड्स में काफ़ी टैलेंटेड थे। तो सुशांत सिंह राजपूत भी उनमें से ही एक थे, और उनका जो इंटरेस्ट था बुक पढ़ने में वो मल्टीपल फील्ड्स में था, लाइक फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी, लाइक पोएट्री। और अक्सर वो लोगों को बुक पढ़ने के लिए प्रेरित किया करते थे कि बुक पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है कि जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो आप एक राइटर के 10 साल के एक्सपीरियंस को पढ़ रहे हैं। बुक पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है ना? वो अक्सर कहा करते थे अपने वीडियोज़ में, व्हेन यू लर्न थिंग्स इन अ बेटर वे,
जब दूसरी बार आप उसको पढ़ोगे, तो आपको कम परेशानी होगी, ओके? तो वो बोलते थे अक्सर कि रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड, और अक्सर ये भी बोलते थे कि व्हेन यू लर्न सर्टेन थिंग्स इट्स बिकम्स क्वाइट ईजी व्हेन यू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि आप में एबिलिटी आ जाती है चीज़ों को परखने के बारे में। आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। आप में एक सेम चीज़ों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव के साथ देखने के लिए आप में एक एबिलिटी आ जाती है। उनमें कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ थी जो मैं एक के बाद एक लिस्ट करूँगा, जो ये बताती है कि उनमें क्यों एक उनके अंदर एक मैग्नेट था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो उनमें थी, उसमें था कॉन्फिडेंस। यस, ही वाज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, ही वाज़ अ वेरी, वेरी हार्ड वर्किंग गाय, एंड उसके साथ-साथ वो काफ़ी हम्बल इंसान थे। आप उनके इंटरव्यू में देख सकते हो कैसे पोलाइटली वो क्वेश्चंस का आंसर दे देते थे। आप देखते होंगे कि ही यूज्ड टू टॉक लाइक अ सीनियर बट एक्ट लाइक अ जूनियर। जो क्वेश्चन पूछ रहा हो, चाहे वो कितना भी बेसिक सा क्वेश्चन हो, उसका जवाब वो बहुत ही हम्बल वे में देते थे, और वो ऐसा लोगों को फ़ील कराते थे कि यार आप तो मेरे दोस्त जैसे हो। ही नेवर यूज्ड टू एक्ट लाइक सुपीरियर मैन, एंड ही हैड ऑलवेज स्माइल ऑन हिज फेस, जो कि उनमें सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी थी। उनके अंदर एक बच्चा था, और एक कभी-कभी वो बहुत ही मैच्योर्ड बातें करते थे, जैसे कोडिंग की, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे फ़िलॉसफ़ी की, जैसे साइकोलॉजी की। तो ये इनको औरों से अलग बनाती थी, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर जो मूलतः अपने एक्टिंग पे फ़ोकस करते हैं, और इन सब चीज़ों की बात आप हार्डली किसी के मुँह से सुनोगे। सुशांत नासा में स्टूडेंट को भेजने का प्लान कर रहे थे। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाने का आइडिया जनरेट कर रहे थे। तो दैट मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो थी उनमें, कि वो एक चैरिटेबल पर्सन थे। आपने देखा होगा, एक आई एम नॉट श्योर, नॉर्थ ईस्ट के एक सीएम है, आई एम नॉट श्योर कि वो असम या नागालैंड के थे। एक बार फ्लड आया था उस एरिया में, तो वहाँ पे उन्होंने 1 करोड़ रुपीज़ डोनेट किया था। केरला फ्लड विक्टिम्स के लिए भी उन्होंने कुछ अच्छे अमाउंट डोनेट किया था। तो इससे पता चलता है कि वो देश के लोगों के बारे में भी सोचते थे, और काफ़ी एक दिल के बड़े इंसान थे। तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो उनमें थी, जो सबको उनके प्रति मैग्नेट की तरह खींचती थी, वो थी उनके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल, अ जेन्युइन स्माइल, एक बच्चे वाली स्माइल। ऐसा बोला गया है कि अगर आपका दिल साफ़ होता है तो आपकी आँखें मासूम नज़र आती है, और उनकी आँखें भी काफ़ी मासूम नज़र आती थी। यही कारण है कि काफ़ी लोग उनके प्रति अट्रैक्ट होते थे। और एक क्वालिटी जो उनमें बहुत ही ख़ास थी, कि वो हमेशा लोगों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। वो बोलते थे कि चाहे आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस हो, अगर आप सच में अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो आप सच में पहुँच जाओगे। और ये बात उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ़ उन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करके दिखाया। आप देख सकते हो, चाहे वो बड़ी-बड़ी मूवीज़ करना हो, चाहे वो नासा में जाना हो, उन्होंने सारा जगह अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। एक बार तो एक रशिया की वुमेन ने बोला, जब वो नासा के लिए ट्रेन होने गए थे, तो उन्होंने बोला कि उनको लगा कि वो एक फ़िज़िक्स के टीचर या प्रोफ़ेसर हैं, बट उनको बाद में पता चला कि वो एक बॉलीवुड के एक्टर हैं। तो वो एक प्रकार के प्रोडिजी थे, पॉलीमैथ जिसको बोलते हैं, कि उनके मल्टीपल फ़ील्ड्स में काफ़ी नॉलेज थी, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी थे। वो सिर्फ़ अपना नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखते थे, और ये नॉलेज को एक तरह से पूरी दुनिया में शेयर करना चाहते थे, ताकि सारा दुनिया उनके नॉलेज से ग्रो हो सके। नेक्स्ट क्वालिटी जो उनमें थी, कि वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन थे। उनका मानना था कि हम लोग गोल को अचीव करने के बाद वो हमारे लिए एक बोरेडम क्रिएट करता है। उनका मानना था कि अगर हम किसी चीज़ को अगर एक्साइटिंग बनाते हैं, तो हो सकता है कि लाइफ में आपको सक्सेस मिले या ना मिले, बट इफ़ यू आर एन्जॉयिंग द प्रोसेस, तो आप एक तरह से अंदर से खुश रहोगे कि आपने प्रोसेस को एन्जॉय किया। अगर कोई गोल है, अगर आप उसको अचीव करने के बाद कंटेंट फ़ील नहीं करते हो, तो आप इस फ्रस्ट्रेशन में जियोगे कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की, वो उतनी इंटरेस्टिंग है ही नहीं। बट इफ़ यू आर प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन, यू आर एन्जॉयिंग द प्रोसेस, आपको गोल के बारे में उतना ज़्यादा कंसर्न्ड होने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे थे सुशांत सिंह राजपूत। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस इंसान, बहुत ही ज़्यादा ड्रीमिंग इंसान, हमेशा लोगों की मदद करने वाले, हमेशा चेहरे पे स्माइल लाने वाले, हमेशा लोगों को पॉजिटिव वाइब देने वाले, एक अच्छे दोस्त, अच्छे कलाकार। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उनको 2020 में खो दिया। स्टिल डोंट नो द रीज़न बिहाइंड हिज डेथ। होप सो दिस एड्स लिटिल वैल्यू टू योर लाइफ गाइस। और ये एक तरह से मेरा सुशांत सिंह राजपूत को छोटा सा ट्रिब्यूट है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी क्वालिटीज़ हैं सुशांत सिंह राजपूत की, वो दुनिया तक पहुंच पाएँ। हालांकि उनकी जो भी क्वालिटीज़ है किसी से छिपी हुई नहीं है, बट इस वीडियो के थ्रू लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जान सकें। So this is a small tribute to Sushant Singh Rajput. I hope you like this video, and it's my urgent request, it's my humble request to share more and more this particular video. Thank you. Bye bye. Until next time, Avinash Mishra signing off.